Hello everyone. Today we will do Murad Ali, Richard, Lisa, देवदत्त एंड कॉमरेड्स। ये सबऑल्टर्न्स इन द नॉवल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मुराद अली से मैं स्टार्ट करती हूँ। मुराद अली इज़ अ मुस्लिम लीग sympathizer whose action of throwing the pig's carcass at the entrance of a mosque precipitates the whole riot. Whether or not he has done so at the behest of the authorities is not clear. In other words, we do not know whether he himself has been made use of just as he has made use of Nathu. But the mysterious way he conducts himself afterwards and the way in which he avoids talking to Nathu suggests that he is a part of a well-laid conspiracy. After the writing is over and a joint peace bus is to go round the town, he sits in front and shouts the slogan for peace most passionately. This is highly ironical and is meant to suggest how poor the chances of success of such attempts are. Okay. इसमें क्या है, मुराद अली के बारे में बताया गया है जो कि मुस्लिम लीग से रिलेशन रखता है। मुस्लिम लीग का एक आदमी है और वो जो उसी ने पिग के कैरकस को मॉस्क की एंट्रेंस पे छोड़ दिया था और उसके बाद ही सारे दंगे स्टार्ट हुए थे। यह भी पता नहीं है कि उसने ब्रिटिशर्स के कहने पर या खुद से ये सब किया था, बट इससे ये पता चलता है बाद में कि वो जैसे नत्थु से बात नहीं करता था ना, उसको अवॉइड करता था, तो इससे ये समझ में आता है कि समथिंग वॉज फिशी, कुछ तो प्रॉब्लम थी, कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थी जिस वजह से वो ऐसा कर रहा था। ओके, अब जब दंगे बंद हो गए, इतना होने के बाद दंगे बंद हुए, फिर एक जॉइंट पीस बस चलाई गई पूरे टाउन में। तो उसमें वो एक आदमी था जो कि सबसे आगे बैठा था और जिसने कि बहुत ज़ोर ज़ोर से स्लोगन्स को पढ़ा था, शाउट किया था। स्लोगन्स फॉर पीस उसने बहुत ही शाउट करके बहुत ही पैशनेटली उसने बोला था। तो एक बहुत ही आयरॉनिकल चीज़ है कि दंगे भी भड़का दिए, बाद में उसने पीस के लिए भी गुहार लगाई। ओके, अब हम करेंगे रिचर्ड द इम्पेरियल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो है ना सबऑल्टर्न्स में क्यों आया है रिचर्ड, क्योंकि वो भी किसी के अंडर काम कर रहा है, वो ब्रिटिश रूल के अंडर काम कर रहा है यहाँ पे। तो हम रिचर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जस्ट ओके, नाउ रिचर्ड। इसमें बोला गया है कि जो a very important focus of the novel is the exposure of British imperialism and how it works to exploit the religious differences between Hindus and Muslims and Sikhs to alienate them from each other. अब इसमें बोला गया है कि जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म है वो मेन फोकस है ना नॉवल का। नॉवल में ये बताया गया है कि ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म का क्या काम था, कैसे मतलब इसको एक्सपोज किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म पे भी आता है ना, और किस तरह से ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म ने हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिया और राइट्स शुरू हो गए हिंदू, मुस्लिम्स एंड सिख्स के बीच में, है ना, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया। ओके, तो रिचर्ड एक मेन पार्ट है इसमें। The writer's exposure of the British rulers and their machinations to start communal trouble in India is competently done. Okay, if the suspicion that Richard is the mastermind behind the riot is correct, then the whole operation has been planned by very meticulously. बहुत ही ध्यानपूर्वक, केयरफुली जो है ये एक प्लान बनाया गया था कि किस तरह से इन लोगों के बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख्स के बीच में जो है लड़ाइयाँ पैदा की जाए। ओके, नाउ इसमें एक और है कि लीज़ा भी एक करेक्टर है। तो क्लियर स्टेटमेंट इसमें दी गई है। जब लीज़ा बोलती है, इन द नेम ऑफ फ्रीडम दे फाइट अगेंस्ट यू। लीज़ा के ये वर्ड्स हैं कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम दे फाइट अगेंस्ट यू, बट इन द नेम ऑफ रिलीजन यू मेक देम फाइट अगेंस्ट वन अनदर। तो इस पे दिस ड्रॉज द कन्फेशन
फ्रॉम द हार्ट बॉइल्ड रिचर्ड। तो रिचर्ड जो है वो एक कन्फेशन देता है, वो इस चीज़ को मानता है और बोलता है अपनी वाइफ को, डार्लिंग, रूलर्स हैव देयर आइज ओनली ऑन डिफरेंसेस दैट डिवाइड देयर सब्जेक्ट्स, नॉट ऑन व्हाट यूनाइट्स देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लीज़ा क्या बोल रही है और रिचर्ड क्या बोल रहा है। ओके ओके, this is, in a sense, the British policy of divide and rule, and his defense of his inaction in controlling the possibility of riots in the town in the name of letting the communities resolve their differences themselves is a perfect illustration of this policy. है ना, डिवाइड एंड रूल जो है वो उसमें किया गया। ठीक है, ओके। नाउ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है रिचर्ड की पर्सनैलिटी का बताया गया है। एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ रिचर्ड्स पर्सनैलिटी इज़ हिज इंटरेस्ट इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। देखो, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में तो बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है रिचर्ड को। लोग मर रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। ओके, ही हैज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुद्धा हेड्स एंड स्टैचूज एंड इंडियन फोक art and is a great admirer of them, but he has kept his private interest and his administrative responsibility in watertight compartments. Different है, देखो उसकी प्राइवेट इंटरेस्ट जो था वो बुद्धा के हेड्स में या एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो थी वो बिल्कुल अलग थी, वो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था वहाँ के लोगों में। द रिजल्ट इज़ दैट एज एन administrator he does not have a human face. फेसेस से तो बहुत लगाव था, बट उसका अपना कोई फेस नहीं था, अपना ह्यूमन फेस नहीं था। ओके, अब हम पढ़ेंगे लीज़ा के बारे में। लीज़ा इज़ अ परफेक्ट फॉयल टू हर हस्बैंड रिचर्ड, मतलब वो बिल्कुल अलग थी अपने हस्बैंड से। द एडमिनिस्ट्रेटर, लीज़ा इज़ अ परफेक्ट फॉयल टू हर हस्बैंड रिचर्ड द एडमिनिस्ट्रेटर। शी कम्स थ्रू to us as a sensitive individual who wants Richard's love and human company but has had neither. ना तो उसको रिचर्ड का प्यार मिल रहा था, ना तो उसकी कंपनी मिल रही थी। ओके, all day long she has to pass her time surrounded by Buddha heads and books that Richard has collected. She feels ignored and emotionally unfulfilled and also aggrieved, मतलब बहुत ही गुस्सा भी उसको आता था। The threat that the Buddha heads seem to hold towards her is actually an expression of her own emotional insecurity, more particularly because these heads take away those hours of leisure that Richard is left with after attending to his official work। है ना, उसने मतलब ये जो हेड थे उन्होंने उसका सारा टाइम ले लिया था। ये जो बुद्धा हेड थे उन्हीं में वो इन्वॉल्व रहता था ना, तो उसने उनका पूरा टाइम ले लिया था, लीज़ा का पूरा टाइम ले लिया था। ये जो आर्ट एंड कल्चर, ये जो चीज़ें थी ना, इन सब चीज़ों ने। शी फील्स ह्यूजली बोर्ड एंड हैज़ सॉट अ रूट ऑफ एस्केप थ्रू ड्रिंकिंग बियर भी पीती रहती थी, तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, तो अपना एक उसने एस्केप ले लिया था। इस तरह से वो इन चीज़ों से, बोर्डम से बचने के लिए उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। इन हर ड्रंकननेस शी इवन वेट्स हर ड्रेस, तो इतनी बुरी हालत थी। ओके, सिंस शी हैज़ नो कॉलोनियल हैंगअप्स शी कैन सी ब्रिटिश डिज़ाइन फॉर व्हाट दे आर। उसको पता लग गया था कि ब्रिटिश डिज़ाइन क्या है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का उसको पता चल गया था। When Richard says that while in the name of religion Indians fight one another, in the name of freedom they fight against the British, she corrects him. Don't try to be too clever, Richard. I also know a thing or two. In the name of freedom they fight against you, but in the name of religion you make them fight one another. Isn't that right? वो ऐसा अपने हस्बैंड को बोलती है। ओके, नाउ her interaक्शन with Richard highlights his carelessness as much as it brings out her own sensitive nature. When later Richard tells her that 103 villages have been burnt down and that he is busy, she says, so many villages burnt down, Richard, and you still have work to do. What more is there for you to do now?
Okay. Later, when he unfeelingly offers to take her to the countryside where he has heard a lark, her reply is even more means full of anger. What sort of a person are you, Richard, that in such places too you can see new kinds of birds and listen to the warbling of the lark? Question mark. अब हम लीजा को पढ़ चुके हैं, अब हम देवदत्त एंड कॉमरेड्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉमरेड देवदत्त इज अ यंग कम्युनिस्ट हु इज shown engaged in bringing the warring communities together. ठीक है. He makes his appearance rather late in the novel in chapter 11. Earlier, he is mentioned only once when Jarnail points out that he has been Kashmiri Lal in the company of a communist. Devdutt, okay. He and his friends are perhaps the only characters towards whom भीष्म सानी's attitude is wholly laudatory. मतलब बहुत ही तारीफ़ की है भीष्म सानी ने अपने नॉवल में. अच्छा करेक्टर बताया है देवदत्त को. ओके. नाउ अभी हमने मुराद अली, रिचर्ड और लीज़ा एंड देवदत्त को सबको हमने पढ़ लिया. नाउ दिस video is completed. Thank you so much.